हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों 3 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के 7 बजे है और मार्केट में क्या संकेत है, न्यूज़ क्या है, टेक्निकल डाटा क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल शानदार तेजी हमारे मार्केट में हो गई। निफ्टी में 19,150 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया मार्केट। निफ्टी 19,150 के नीचे क्लोज हो गया और वही बैंक निफ्टी ने दिन के दौरान ऊपर से फिर फिसलन आ गई बैंक निफ्टी में और 43,000 के ऊपर लेकिन क्लोज होने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी। तो आज क्या हो सकता है? कल रात अमेरिका में शानदार तेज़ी हो गई। अमेरिका में इतनी बड़ी भयंकर तेज़ी हो गई कि पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया और डाउ जोन्स लगभग 560 पॉइंट 560 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। और नैस्डैक भी ज़बरदस्त प्लस में क्लोज हो गया। और इसकी वजह एक ही थी, जो उनके जो अर्निंग शेयरों के जो भाव, शेयरों का जो रिज़ल्ट आ गया है बहुत सारे, वो अच्छे आ गए। और बॉन्ड यील्ड जो है वो 5 के ऊपर जो गई थी पिछले 4-5 दिन पहले, वो अभी 4.7 के नीचे आ गई है दोस्तों। और मैं हमेशा यही कहता हूँ आपको कि बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स अगर घटने लगेगा तो वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। और यही हुआ, कल बॉन्ड यील्ड 4.7 के नीचे आ गया और इसी ट्रिगर से अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त बढ़े। डॉलर इंडेक्स भी 106 के नीचे आ गया और ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आज इसके दम पे मेटल स्टॉक्स के, आईटी स्टॉक्स, ये सब शेयर्स बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्रूड ऑयल जो $85 के आसपास आ गया था, कल एक ही दिन में 3% क्रूड ऑयल बढ़ गया दोस्तों और अभी $87 के आसपास आ चुका है क्रूड ऑयल। बढ़ गया है क्रूड ऑयल। ये थोड़ा ख़राब है बट ठीक है, 90 के नीचे है, अभी कुछ इतनी बड़ी समस्या हमको नहीं आ सकती है। लेकिन हमारे इसके ऊपर तो बड़ा फ़र्क आता है क्योंकि हर दिन हमको तेल लेना पड़ता है, कच्चा तेल हमको खरीदना पड़ता है। इंडियन रुपी डॉलर का जो है प्लस माइनस चलता ही रहेगा। इंडिया विक्स कल बहुत बड़े लेवल पे गिर गया 8%। मार्केट में एक गैप अप होने के बाद ऊपर के लेवल से जो फिसलन आ गई निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके बाद एक टाइम पास का सेशन रहा। प्लस में ही अच्छे खासे क्लोज हो गए दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन एक टाइम पास के सेशन में कॉल और पुट के ऑप्शंस बहुत घट गए। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हावी थे दोस्तों कल के दिन। एफआई और डीआई की फिगर भी हमेशा की तरह एफआई ने बेचा है और डीआई ने ज़्यादा खरीदा है। एफआई फिर से बेचने पे आ रही है, कैश में कंटिन्यूस बेचना चल रहा है उनका। लगभग 1350 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है और डीआई ने लगभग 1500-1600 करोड़ का माल खरीदा है। डीआई ने ज़्यादा अच्छा खरीदा है बट इंडेक्स में उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है एफआई की अभी भी कम है दोस्तों। ओके, वही 12 से 14-15% के आसपास है, अभी भी वो शॉर्ट है इंडेक्स में। और आज जो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी ऐसा लगता है, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त बढ़ गए और हम लोग अभी गिफ्ट निफ्टी के ऊपर लगभग 120 पॉइंट 110 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है अभी सुबह 7 बजे। 110 110 पॉइंट। डाउ फ्यूचर अभी लगभग फ्लैट है, 5 पॉइंट प्लस में है। जापान का मार्केट को आज छुट्टी है लेकिन एशियन मार्केट अच्छे खासे बढ़े हैं, यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे खासे बढ़े हैं। कल यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे बढ़ के क्लोज हो गए थे। सो यानी फ्लैट टू पॉजिटिव। सो आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं अच्छे गैप अप के दिखा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट लेवल्स हम लोग छूने जा रहे हैं दोस्तों आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। पुट कॉल रेशो जो है निफ्टी का है वो 1 के ऊपर है, बैंक निफ्टी का भी 1 के आसपास है। 1 के आसपास पुट कॉल रेशो है निफ्टी बैंक निफ्टी का, ये ध्यान में रखिए। ओके, सो हल्के है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पुट कॉल रेशो में बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज हफ्ते का आखिरी दिन है, ये भी आपको समझना चाहिए। आज अगर अच्छी रैली आएगी, अच्छा क्लोजिंग मिलेगा निफ्टी में, तो अगले हफ्ते हम लोग फिर और बुलिश हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आज की क्लोजिंग टेक्निकल डाटा के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो गई थी कल के दिन, मार्केट को ऊपर बिल्कुल 43, देखिए आप, बार बार 43,300 के आसपास जाता है बैंक निफ्टी और वहाँ रजिस्टेंस खा के नीचे आता है 43,000 के ऊपर। ये पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड है।
अगर गलती से भी 43,300 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी आज, तो बहुत बड़ी रैली आएगी बैंक निफ्टी में। जो शॉर्ट कवरिंग रैली 43,550 से लेकर 43,800 तक लेके जा सकती है। ये ध्यान में रखिए, लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वही बैंक निफ्टी में मैं बार बार पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, निफ्टी में सॉरी, 19,250 से लेके 19,300, 19,250 से लेके 300, ये लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। और पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है जो बार बार वहाँ टेस्ट करके नीचे आ रहा है मार्केट, 19,150 से लेके 180 का लेवल। पिछले 5 दिनों का रिकॉर्ड देखिए आप, 19,150 से लेके 19,180 आता है निफ्टी, फिर वहाँ से सेलिंग आती है। तो आज गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी में 19,150 और 180 का, वो हम लोग पार करके ऊपर आ रहे हैं। अभी जो 19,130 के आसपास जो क्लोजिंग मिली है निफ्टी को, 100 पॉइंट का गैप अप अगर देखेंगे तो 19,230 के आसपास हम लोग खुल सकते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है। 19,200 से लेकर 220 ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी के लिए। 19,200 से 220 के आसपास आपको आज क्या देखना है, गैप अप ओपन होने के बाद 100 पॉइंट का गैप अप जो दिखा रहा है सुबह 7 बजे, वैसा ओपन होने के बाद आपको देखना है 19,220 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी। अगर टिकेगा नहीं तो फिर वहाँ एक शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हैं निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा भाई, मार्केट का कोई भरोसा नहीं, फिर नीचे आ सकता है। बट अगर 19,220 के ऊपर टिक गया निफ्टी 15-20 मिनट, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग फिर से आ सकती है, जो 19,250 से लेकर 280 के लेवल तक लेके जा सकते हैं निफ्टी में। 19,250 से 280 का टारगेट 220 के ऊपर टिक गया तो आ सकता है। फिर वहाँ आपको मुआयना करना है। क्या करना है, 19,250 से लेकर 300 जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, बहुत मेजर रेजिस्टेंस, बड़ा रुकावट का लेवल है, वहाँ देखना है। मोटा मोटी आप मान लें 19,250 से 300 के आसपास आप सेल कर सकते हैं निफ्टी में, या पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 19,300 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट माना जा रहा है अभी हाल में एट प्रेजेंट। 19,300 के ऊपर अगर टिक गया तो बहुत बड़ी रैली आएगी दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग रैली, जो एक ही दिन में 100-150 पॉइंट आएगा निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। और नीचे दोस्तों 19,100 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, जहां क्लोज हो गया उसके ऊपर। सो ओपन होने के बाद 19,100 से लेके 19,150 एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने के चांसेस है निफ्टी में, जहां ओपन होने के बाद पुट राइटिंग हो सकती है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 19,100 के नीचे गया तो फिर वही 19,050 और 19,000 का लेवल तुरंत आ सकता है। 19,000 और 19,050 लेवल, 19,100 के नीचे आ गया, 19,080 स्पेशली, तो आ सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी जो 43,000 के ऊपर क्लोज हो गया है, बार बार लगातार मैं बोल रहा हूँ कि 42,800 नीचे सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। उसको ब्रेक किया तो 42,500 से 600 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। ऊपर 43,120 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है, और उसके ऊपर 43,300 जो कल आपने देखा 43,275 का हाई लगाया, और 43,300 के आसपास का जो रेजिस्टेंस रुकावट मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले कई दिनों से, वहाँ से नीचे आ गया। सो आज आपको गैप अप मिल रहा है 300 पॉइंट का लगभग बैंक निफ्टी में। सो मुझे लग रहा है कि 43,300 के ऊपर हम लोग आखिर जाएंगे आज ओपन होने के बाद। ओके, जैसे दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, इसके ऊपर बोल रहा हूँ। अगर 43,300 के ऊपर जाता है आज बैंक निफ्टी, ओके, तो आपको क्या देखना है, 43,300 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर टिकेगा वेल एंड गुड, तो 43,450 से लेके 43,550, ध्यान से सुनिए, 43,450 से लेके 43,550 ये लेवल तक जा सकता है बैंक निफ्टी। फिर वहाँ रेजिस्टेंस रुकावट आएगा, क्योंकि 43,550 के ऊपर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। फिर आपको देखना है वहाँ टिकता है या नहीं। टिकेगा नहीं तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और 43,300 के ऊपर भी आपको देखना है 43,350 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी। अगर टिकेगा 10-15 मिनट चार्ट में, तो फिर 43,450 से लेके 43,550 अगला टारगेट है। 43,550 अगर ब्रेक किया बैंक निफ्टी में, हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग रैली पेंडिंग है दोस्तों बहुत दिनों से, क्योंकि HDFC बैंक, ICICI बैंक बहुत गिरे हैं, और बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली कभी भी आ सकता है बैंक निफ्टी में। 43,550 के ऊपर अगर टिक गया तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 43,800
या 44,000 तक लेके जा सकती है। ध्यान में रखिए, लेवल बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर है लेवल, और आपको रट्टा मार मार के पिछले कई दिनों से, महीनों से मैं समझा रहा हूँ, जिसके आप क्या होता है, आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिले। और हमेशा देखा गया है इस चैनल के ऊपर जो भी हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोलते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन के साथ। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन तो लगातार सही आ रहा है, और आज का प्रेडिक्शन भी मेरा मिक्स टू पॉजिटिव था। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे मिक्स क्या बात है। मिक्स का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूस तेजी का ट्रेंड रहेगा, नीचे नहीं आ रहा है कंटिन्यूस, तो पॉजिटिव बोल सकते हैं हम लोग। मिक्स क्या होता है, कल क्या हो गया, ऊपर आ गया 43,170, 19,175 के पास निफ्टी, फिर नीचे आ गया, बराबर है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, और 19,130 के आसपास ग्रोथ हो गया। वही बैंक निफ्टी 43,300 तक गया, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आ गया। यानी ऊपर से सेल ऑन राइज का मार्केट है। सेल ऑन राइज का मार्केट जब तक रहता है तो मिक्स टू मिक्स ये वर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो अब ये मिक्स टू पॉजिटिव ये वर्ड जब तक एक इंपॉर्टेंट लेवल पार नहीं करते हम लोग, तब तक ये ऐसा ही रहेगा, या एज पर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट रहेगा। ओके, जो मैंने क्लियरली बोला है। लेकिन ये भी मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अभी भी। जब तक 19,550 के ऊपर जाता नहीं निफ्टी, तब तक निफ्टी में अभी भी टेंशन रहेगा। लगातार 2 दिन क्लोजिंग 19,550 के ऊपर होनी चाहिए। अभी नीचे है हम लोग बहुत, सो अभी भी सेल ऑन राइज का मार्केट है पक्का। ओके, और वही बैंक निफ्टी में 44,000 के ऊपर हम लोग जब तक टिकते नहीं, लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करते हैं 44,000 के ऊपर, तब तक ये सेल ऑन राइज का ही मार्केट रहेगा। ये क्लियर कट है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं हमेशा दोहराता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को मेरे टेक्निकल डाटा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से बहुत बहुत हेल्प होती है, जो पिछले 3-3.5 साल से आप देख रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियोज़ इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सिर्फ देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।